जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्री की गेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पेड गेस्ट पोस्टिंग का तो बहुत से लोगों को आइडिया होगा कि पेड गेस्ट पोस्टिंग में ये है कि आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको आर्टिकल पब्लिश कराना पड़ता है। मगर फ्री में जो है ना साइट्स होती हैं, मगर ये है कि भी उनका हाँ, नो डाउट वो थोड़ी-सी यानी कि ये फ्री की जो साइट्स होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है उसका उसी हिसाब से फिर क्राइटेरिया भी होता है। मतलब ये है कि भी उसमें ट्रैफ़िक नहीं होती। डीएपीए समटाइम्स ये है कि भी कुछ साइट्स जो है ना अपना खुद इंक्रीज़ करवा लेती हैं, वो भी एक मेथड है, फेक तरीके से आप इंक्रीज़ करा सकते हैं। और जब इंक्रीज़ हो जाता है डीएपीए मगर ये है कि उनकी वर्थीनेस तो इतनी नहीं होती, मगर ये है कि हाँ, आपको डू फॉलो लिंक मिल जाता होता है उससे। और दूसरा ये है कि भी इन फ्यूचर अगर वो साइट्स अच्छा परफ़ॉर्म करने लग जाती हैं, तो उससे नो डाउट आपको भी लिंक जूस उसका पास होता है। दोस्तों कुछ चीज़ों का ज़हन में रखना लाज़िम है कि भी अगर आपने कोई भी साइट्स जो फ्री की साइट है और उस पे आपने अगर पब्लिश कराना है, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि भी उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। तो मैं वो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि भी आपने क्या-क्या चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही अपना एक आर्टिकल पब्लिश कराना है और अपने आर्टिकल को किस तरह से लिखना है ताकि ये है कि एक ये वर्थीनेस लगे कि भी हाँ, ये एक जो साइट है, ये हाँ, यानी कि भी ये जो साइट है, ये एक वर्थी साइट है। तो उसको भी चेक करने का एक क्राइटेरिया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि समटाइम्स ये है कि भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँगा, कहीं पर ये है कि भी थोड़ा-सा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा-सा नेट का भी इश्यू आ सकता है इस वजह से। तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले-पहले अब मैं आपको साइट दिखा देता हूँ। साइट है ये विचिटा न्यूज़पेपर डॉट कॉम। तो ये इस साइट का नेम है। अब ये साइट थोड़ा-सा लोड हुआ है, फिर आपको मैं इसका दिखाता हूँ। इसका आपने पहले स्ट्रक्चर देख लेना क्योंकि समटाइम्स ये होगा दोस्तों, ये जो फ्री की जो साइट्स होती हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है? लोगों ने क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि भी मेन्स तो डिफरेंट होती हैं, मगर स्ट्रक्चर सेम ही रखते हैं। अब जैसे कि आपने प्रीवियस मेरी वीडियो अगर देखी हो, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भी आपने किस तरीके से फ्री की साइट पे पब्लिश करना है। उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर आपको सेम लग रहा होगा कि भी ये एज़ इट इज़ सेम है। तो ये चीज़ है तो जो मैं आपको बताना चाहता था। और दूसरा ये है कि भी इसमें अब डिफरेंट तरीके से आप इसमें आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। आप अगर आप इसकी उसकी वो देखें यानी कि कैटेगरीज़ देखें, इसमें डिफरेंट और मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, जिसमें प्रेस रिलीज़ है, हेल्थ है, क्रिप्टो है और दूसरा ये है कि बिज़नेस, फाइनेंस, टेक, रियल एस्टेट और जनरल। यानी कि इन्हीं साइट्स पे भी आप कर सकते हैं पब्लिश। और दूसरा इसमें एक जनरल कैटेगरी होती है ब्लॉग की, आप वो ब्लॉग की कैटेगरी भी इसमें ऐड करके इसमें आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों अब आप इस साइट का स्ट्रक्चर देखिए और इसमें मल्टीपल कंटेंट होगा जो एक ही डेट में अपडेट हुआ हुआ होगा क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इसमें आर्टिकल पब्लिश करते हैं क्योंकि इन्होंने सबको एक्सेस दी हुई है कि भी आप आके फ्रीली इसमें से आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप भी कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इस पे अपना आर्टिकल एक ह्यूमनाइज़ और एक और यानी कि भी अच्छा कंटेंट लिख के आप इस पे अपलोड कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि भी आपने कंटेंट राइटर से लिखवाना है, आप खुद भी कंटेंट लिख के इस पे अपलोड कर सकते हैं। बस ये है कि भी एक कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें वर्थीनेस नज़र आनी चाहिए। अब इसका दोस्तों कोई भी साइट है उसको ना आपने पहले उसका डीएपीए चेक कर लेना कि भी इसका डीएपीए कितना है। तो हम चलते हैं अपने इसकी साइट की तरफ, इसका डीएपीए चेक करते हैं। डीएपीए चेकर, तो इससे हम इसका डीएपीए चेक कर लेते हैं, इसका डीएपीए कितना है। ठीक है दोस्तों, डीएपीए से मुराद दोस्तों ये है कि जो लोग नए हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, डीएपीए से मुराद ये है कि भाई डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी जो है ये एक मोज़ बार टूल है, उसके थ्रू है जो कि वो अंदाज़ा ये लगाता है कि भाई गूगल जो है ना इसको कितनी वर्थ दे रहा है इस साइट को, वो अपना अंदाज़ा लगाता है। ज़रूरी नहीं है कि भी वही हो जो वो बता रहा है, एज़ इट इज़ वो चीज़ नहीं होती, मगर ये है कि हाँ, कहीं न कहीं जाके गूगल उतनी ही अथॉरिटी दे रहा होता है जितना ये टूल बता रहा होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट गूगल के ही इन्होंने यानी कि भी डिफरेंट जो मेजरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए यानी कि भी इस साइट को एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि भी ये साइट कितना वर्थीनेस है। तो इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना लाज़िम क्योंकि ये जो है और इस पे भी नहीं रहना आपने कि भी ये जो बता रहा होगा ये बिल्कुल ओके होगा और एक्यूरेट होगा कि भी इतनी ही हमें ट्रस्टवर्थीनेस मिल रही होगी गूगल की नज़र से, इस तरीके से भी नहीं है। दोस्तों वहाँ पर थोड़ा-सा मेल का शायद मुझे लगता है इश्यू आ रहा था, इस वज़ह से उधर नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पर नई मेल पे की है ताकि ये है कि
हमें कोई मसला ना आए। थोड़ा-सा नेट भी स्लो है, थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिएगा। और दूसरा ये है कि दोस्तों कोई भी साइट है जो कि फ्री वाली साइट है, आपको पता है फ्री की साइट गेस्ट पोस्ट अब जो रह गई है वो पेड ही होती है, फ्री वाली का बहुत ही कम चांस होता है। मगर ये है कि इन फ्री वाली में इन लोगों को ये फ़ायदा होता है कि भी अब जैसे कि आप मैं हो गए, हम ये है कि भी कंटेंट लिखेंगे, इन्हें इससे कंटेंट को पब्लिश होगा तो इनकी एक गूगल की नज़र में वो ये है कि भी वही गूगल की नज़र में अब इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा-सा नेट स्लो था, अब ये चला है। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि भी इसका क्या डीएपी है। डीएपी चेक करने के बाद इसमें एक होता है स्पैम स्कोर फैक्टर। स्पैम स्कोर फैक्टर जो है ना ये बताता है कि गूगल इसको कितना बुरा मानता है। इसका स्पैम स्कोर जितना ज़्यादा होगा गूगल उतना उसे साइट को बुरा मानता है। मतलब ये है कि भी उसने 2 नंबरियाँ बहुत ज़्यादा की हैं गूगल की नज़र में। ठीक है? इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है और इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि भी जो इसकी स्पैम स्कोर ज़्यादा हो, उस पे कोशिश करना है उस पे आर्टिकल पब्लिश ना करें तो बेहतर है। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो ऐसे ही अपलोड कर देते होते हैं, तो जिससे ये है कि उनकी साइट को उल्टा गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। हम कहते हैं कि भी इससे हमें फ़ायदा होगा, मगर इससे हमें नुकसान भी हो सकता है अगर हम उन चीज़ों को ना देखें, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब इन पे ट्रैफ़िक जो होगी ना, ट्रैफ़िक इसमें ना होने के बराबर होगी या हो सकता है ज़ीरो भी हो ट्रैफ़िक। क्योंकि ये साइट्स फ्री की हैं, फ्री की साइट्स अब में अब अगर मिलियंस में ट्रैफ़िक हो या लैक्स में ट्रैफ़िक हो तो फिर ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है क्योंकि ये जो है ना अब मिलियंस में जब ट्रैफ़िक होती है वो फिर पेड कर देते होते हैं। क्योंकि उनके पास पेड में ही उन्हें रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। अभी ये थोड़ा-सा वेरिफ़िकेशन हो जाए इसकी, यानी कि भी ये साइट को चेक कर रहा है, एनालाइज़ कर रहा है। अब इसमें ये है कि भी इसके डिफरेंट बॉट्स होंगे जो कि इस साइट पे जाएँगे और इसको एनालाइज़ करेंगे कि भी हाँ, इस इस वेबसाइट की, इस डोमेन की क्या अथॉरिटी होनी चाहिए या ये है कि गूगल इसे किस तरीके से वो देख रहा है। क्योंकि इस साइट के जो है ना डीएपीए के इसने यानी कि भी अपने एक डिफरेंट बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। मैं ज़रा थोड़ा-सा वीडियो को पॉज़ कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, नेट स्लो होने की वजह से मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ क्योंकि अब ये जो वेबसाइट एसईओ चेकर वाला जो है ना टूल चल चुका हुआ है। क्योंकि इसमें जब बॉट आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये देख रहे हैं आप इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी हाई है। और इसमें बैकलिंक्स देख सकते हैं 2,07,000 इसमें बैकलिंक्स हैं। क्वालिटी बैकलिंक्स 91,000 इसमें क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। ठीक है, 44% इसकी क्वालिटी है और स्पैम स्कोर आप इसका देख सकते हो कि भी इसका 1% है और 5 ईयर इसकी डोमेन एज है। ठीक है दोस्तों, अब इधर से आपको आइडिया हो गया होगा कि भी ये साइट जो है एक अच्छी साइट है, मगर ये है कि भी इसमें ट्रैफ़िक नहीं है। मतलब ये है इन्होंने डोमेन पहले बाय करके रख दी होगी, 5 साल 4 साल बाद जाके इस पे डोमेन पे इन्होंने इसका डीएपीए बढ़ाया और दूसरा ये है कि भी इस पे क्या डिफरेंट बैकलिंक्स बनवा के इसकी थोड़ी-सी अथॉरिटी बनवा के इन्होंने इसको फ्री में कर दिया ताकि ये है कि लोग इस पे आर्टिकल पब्लिशिंग स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि भी आपने इस साइट पे किस तरीके से आर्टिकल को पब्लिश करना है और इस पे किस तरीके से साइन अप करना है, किस तरीके से लॉगिन करना है और किन-किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है ताकि ये है कि भी आपका जो साइट है वो अथॉरिटी है उसकी मेंटेन रहे और दूसरा ये है कि भी उससे आपको फ़ायदा हो। क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।